नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल रुद्रा क्रिएशन। मैं हूं कन्हैया शर्मा। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां से हमेशा से ही प्रतिभाएं निकलती रही है और निकलकर वैश्विक पटल पे अपनी पहचान दर्ज करवाई है। अपने साथ साथ अपने देश भारत का भी गौरव बढ़ाया है। दोस्तों, इन प्रतिभाओं ने ये मुकाम अपनी कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पे हासिल किया। इन्हें ये सफलताएं कोई खैरात में नहीं मिली है। दोस्तों, आप में से बहुत से ये पूछा जाए कि आप बिजनेस करना चाहते हो या आप नौकरी करना चाहते हो, आप में से अधिकांश यही कहेंगे मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। अगर मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उस शख्स की सैलरी आपको बता दूं तो उसके बाद आप में से अधिकांश यही कहेंगे हमें इनकी नौकरी करनी है इनके जैसी, क्योंकि बात ही कुछ शख्स की सैलरी में ऐसी है। दोस्तों, इनकी सैलरी कोई 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख नहीं है, न 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है, न 100 करोड़ है। तो कितनी है इनकी सैलरी? दोस्तों, सभी इनके लाभांश मिला दिए जाए तो लगभग 2000 करोड़ रुपए इनकी सैलरी है। भारत की बहुत सी वेल रेपुटेड कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 2000 करोड़ रुपीस नहीं होता जितनी इनकी सैलरी है। कौन है ये शख्स, किस कंपनी में काम करते हैं और कौन से देश से आते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर हाँ, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जैसे ही हमारा अगला रोचक वीडियो आए आपको सबसे पहले मिले बिना समय गंवाए। तो दोस्तों, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचई। सुंदर पिचई का जन्म 10 जून 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से जिले मदुरई में हुआ। वहीं से उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक और हायर सेकेंडरी क्लास पास की। वहां से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद उनका चयन IIT खड़गपुर में हो जाता है। उन्होंने खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने भारत सरकार में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया विदेश पढ़ने के लिए। उसके बाद उनका एडमिशन अमेरिका की वेल रेपुटेड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में हो जाता है। स्टैनफोर्ड में वो पीजी करने के लिए चले जाते हैं। स्टैनफोर्ड से पीजी करने के बाद वो अमेरिका की छोटी छोटी कंपनियों में काम करने लग जाते हैं। सुंदर के सपनों का वर्ष आता है 2004। 2004 में सुंदर ने गूगल कंपनी को ज्वाइन किया। गूगल कंपनी ज्वाइन किए हुए बमुश्किल 1 साल हुआ। 1 साल के बाद उन्होंने तत्कालीन CEO लॉरेंस को ये कहा हमें भी गूगल का वेब ब्राउजर बनाना चाहिए जो कि आगामी फ्यूचर के हिसाब से काफी बेटर रहेगा गूगल के लिए। पर तत्कालीन CEO ने उनके आइडिया को खारिज कर दिया। उन्हें ये कहा कि ये फिजिबल नहीं है वर्तमान में गूगल के लिए अपना वेब ब्राउजर बनाना। तब क्या था, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का एक करार था। गूगल था अपनी जो सर्च टूल थी वो माइक्रोसॉफ्ट को प्रोवाइड करता था। माइक्रोसॉफ्ट अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में गूगल की सर्च टूल यूज करता था। कुछ समय बाद क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो डील थी वो गूगल के साथ खत्म कर दी। गूगल की जगह अपना पर्सनल वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर में अपना पर्सनल सर्च इंजन बिंग को इस्तेमाल करने लगे। गूगल की छुट्टी कर दी। गूगल की माइक्रोसॉफ्ट से सेपरेशन होते ही जितनी कस्टमर रेंज थी वो सभी डाउन हो गई। टोटल कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ स्विंग कर गई। अब गूगल आसमान से जमीन पे आ गया। उसके बाद गूगल के CEO लॉरेंस सुंदर के पास आते हैं। सुंदर से ये कहते हैं आप कौन से वेब ब्राउजर बनाने के बारे में बता रहे थे और क्या है टोटल प्रोजेक्ट डिटेल, आप हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट कीजिए, हम इस पे विचार करेंगे। कुछ समय बाद गूगल ने ये डिसाइड किया हाँ हमें अपना पर्सनल वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। सुंदर को ये प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको अपना गूगल कंपनी का पर्सनल वेब ब्राउजर बनाना है। गूगल के लिए एक स्वर्णिम दिन आता है 2008 में। वो वेब ब्राउजर तैयार होकर लॉन्च होता है। सुंदर के नेतृत्व में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आजकल हम अपने पास सभी स्मार्टफोन रखते हैं। इन स्मार्टफोन में लगभग 90% जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सुंदर के ही नेतृत्व में तैयार किया गया और सुंदर ने गूगल के अनेकों प्रोडक्टों में काम किया और दिन प्रतिदिन वो ऊंचाइयां छूते रहे। फिर सुंदर के सपनों का दिन आता है 2015 में। 2015 में वो गूगल कंपनी के CEO चुन लिए जाते हैं। पर सुंदर कहाँ रुकने वाले थे, सुंदर ने अपनी मेहनत दिन रात वैसे ही रखी और वर्ष 2019 में गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उनके भी CEO चुन लिए जाते हैं। उनके CEO चुनने के बाद गूगल कंपनी उन्हें अपनी कंपनी के बहुत से शेयर दे दिए जाते हैं, अन्य लाभांश दे दिए जाते हैं। ये सभी कुल मिलाकर
2000 करोड़ से ज्यादा होते हैं। आज के समय में अगर अपन 100 जो वेतन पाने वालों की लिस्ट देखें, उनके अंदर सुंदर है। दोस्तों, सुंदर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्हें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर इन तीनों कंपनियों के सीईओ बनने के ऑफर मिले, पर उन्होंने गूगल को ज्वाइन किया। बहुत भाग्यशाली और प्रतिभाशाली और अपने मेहनत के दम पे ये चीजें हासिल। दोस्तों, ये थी सुंदर की कहानी। मेरा बताने का यही मकसद है कि एक छोटे से शहर, छोटे से राज्य से निकलकर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपनी पहचान बनाते हैं। हो सकता है आप में से अगला सुंदर हो। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा परिस्थिति से लड़ता रहना चाहिए। जिस प्रकार सुंदर ने वेब ब्राउजर का आइडिया उनको सजेस्ट किया, उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, पर सुंदर ने हार नहीं मानी और लगा रहा। आज सुंदर को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। अगर आज आईटी वर्ल्ड में सुंदर कोई बात कहता है तो पूरी दुनिया कान खोल के सुनती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।